अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जा रही हूँ CRDSI क्योंकि मेरा स्लॉट बुक है ऑलरेडी और मुझे अपने सैंपल की टेस्टिंग करानी है। तो ये रही वो बिल्डिंग CRDSI की जहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं। और थोड़ा मैं कुछ बताऊँगी भी, प्लीज़ लास्ट तक सुन लेना, कभी ना कभी तो काम आएगा। तो ये है CRDSI का फर्स्ट फ्लोर। यहाँ जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिए हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग लैब है और उसके डोर पे जो जो इंस्ट्रूमेंट जिस लैब में है उसका नाम लिखा हुआ है। तो ये है वो टेक्निक जो मुझे कराना है, TGA STA इसका। और ये लैब है। जिसको जानना है वो इसमें स्कैन कर सकता है। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। TGA से हम कॉम्पोजिशनल एनालिसिस निकालते हैं सैम्पल की, डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर, फिल्टर कंटेंट, फ्लैमेबिलिटी, लाइफ टाइम प्रिडिक्शन, ऑक्सीडेटिव, थर्मल स्टेबिलिटीज़, कैटलिस्ट स्टडीज़। ये इसका पर्पज़ है। और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? ये मैक्सिमम 1000 डिग्री टेम्परेचर देता है और मिनिमम 50 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच में इसकी एनालिसिस होती है। और इसमें जो गैस यूज़ होती है वो नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, ज़ीरो एयर। तो ये है और ये इसका डायग्राम है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट है, ये कर्व है TGA का। तो TGA का कर्व प्लॉट होता है वेट % और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर x एक्सिस पे और वेट लॉस y एक्सिस पे। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका सैंपल का कितना वेट लॉस हो रहा है ये हम पता करते हैं। तो यहाँ 3 ड्रॉप्स दिख रहे होंगे, ये ड्रॉप्स, ये और ये। तो इसमें जैसे टेम्परेचर 100 से 200 डिग्री गया तो इसमें वेट लॉस हुआ है 100 to 90। ये जो फर्स्ट ड्रॉप दिया हुआ है इसका मतलब है कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ वाटर H2O, लाइक डिहाइड्रेशन। इतने में इतना हुआ है डिहाइड्रेशन। और जो सेकेंड ड्रॉप हुआ है 400 पे, लाइक 90 to 70, ये वाला ड्रॉप, ये इसमें वेट लॉस, ये ड्रॉप इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें से रिलीज़ हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड जो थर्ड ड्रॉप हुआ है ये इसमें से रिलीज़ हुआ है सैंपल में से CO2। तो ऐसे इसकी जर्नी है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कितना वेट लॉस हो रहा है। और अगर ये तीनों ड्रॉप लॉस हुआ है तो पहला ड्रॉप हुआ है वाटर की वजह से, देन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन CO2। इन ड्रॉप्स के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ लाइन कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब वो है कि अब इस टेम्परेचर के बाद जितना भी टेम्परेचर बढ़ाया जाए सैंपल में कोई वेट लॉस नहीं हो, जिससे हमें कैल्सिनेशन टेम्परेचर पता चलता है। तो हम अपने सैंपल को कैल्सिनेट करने के लिए इस टेम्परेचर पे रखते हैं तो सैंपल में कोई वेट लॉस नहीं होता और उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकल जाती है। मैं यही कर लेती हूँ, अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये क्रूसिबल है जिसमें हम अपना सैंपल डालेंगे। छोटा सा पिद्दी सा है ये, छोटा सा है। उसके बाद यहाँ वेइंग करना जो वे आ रहा है। अच्छा, पहले क्रूसिबल एकदम एम्प्टी था, उसको रख कर इन्होंने वे किया। अब इसमें सैंपल हम डालेंगे देन चेक करेंगे। क्लियर? ये क्या कर रहे हैं? प्रेशर बता रहा हूँ, प्रेशर नहीं आ रहा पीछे से। जो क्रूसिबल जिसमें रख रहे थे वो यही है और ये वो मशीन, इसी के अंदर क्रूसिबल डाल रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ज़रा सा तो समझ आया होगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल.